प्रस्तावना। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद हमें बुरा फल मिलता है, जबकि कुछ लोग बुरे कर्म करके भी सुखी दिखाई देते हैं। ऐसे में हम उलझ जाते हैं, क्या वाकई न्याय होता है? लेकिन जब हम श्री कृष्ण के कर्म के सिद्धांत को समझते हैं तब ये भ्रम मिट जाता है। श्री कृष्ण का यह रहस्य, जो तू करेगा वही लौटेगा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कर्म का सिद्धांत क्या है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह वाक्य एक सामान्य निर्देश नहीं बल्कि जीवन का सूत्र है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं, अच्छा या बुरा, वो ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होता है और समय आने पर वही ऊर्जा हमारे पास लौटती है। श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण के अनुसार हर विचार, हर शब्द, हर कर्म ब्रह्मांड में एक बीज की तरह बोया जाता है। वो बीज कब और कैसे फल देगा ये समय तय करेगा, परंतु ये निश्चित है कि वो फल जरूर देगा। ये नियम व्यक्ति विशेष के अनुसार नहीं बदलता, ये सार्वभौमिक नियम है। का संवाद अर्जुन से। महाभारत युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने धनुष को नीचे रख देता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, क्योंकि बिना कर्म किए जीवन नहीं चलता। अगर तू अच्छा कर्म करेगा तो उसका शुभ परिणाम तुझे ही मिलेगा। ये शिक्षा सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये पूरी मानवता के लिए है। कर्म और पुनर्जन्म। कई बार हमें लगता है कि कुछ लोग बुरे कर्म करके भी सजा से बच जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म का हिसाब केवल इस जन्म में नहीं होता। यदि इस जन्म में फल नहीं मिला तो अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा अमर है और वह अनेक जन्म लेती है। हर जन्म में आत्मा अपने पिछले कर्मों का फल लेकर आती है। कृष्ण की चेतावनी, बुरे कर्म का फल निश्चित है। कंस, शिशुपाल, दुर्योधन, इन तीनों के उदाहरणों को देखें। ये सभी श्री कृष्ण के समय में थे, लेकिन उनके अंत में हम देखते हैं कि बुरे कर्मों ने ही उन्हें नाश की ओर पहुंचाया। कंस ने अपने ही भांजे श्री कृष्ण को मारने की कई बार कोशिश की, परंतु अंत में श्री कृष्ण के हाथों ही मारा गया। शिशुपाल ने श्री कृष्ण का बार बार अपमान किया और श्री कृष्ण ने उसे 100 अपराधों तक माफ किया, पर 100 पहला अपराध होते ही उसका वध कर दिया। दुर्योधन ने अधर्म के रास्ते को चुना और अंत में उसका अंत भी उसी युद्ध में हुआ जिसे उसने खुद उकसाया था। ये सभी उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि कर्म कभी भी खाली नहीं जाता। कर्म का फल, जैसे बुरे कर्मों का दंड निश्चित है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी तय है। विदुर सत्य और नीति के मार्ग पर चले। श्री कृष्ण स्वयं उनके घर भोजन करने गए। कुंती तमाम कष्ट सहने के बावजूद धर्म का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए वो राजमाता बनी और समाज में सम्मानित रहीं। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण के प्रति उनकी निष्ठा और प्रेम ने उनका जीवन बदल दिया। श्री कृष्ण ने सुदामा को राजा बना दिया। कर्म का रहस्य और ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया। श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह काम करता है। जो ऊर्जा हम उसमें डालते हैं वही लौट कर आती है। अगर हम प्रेम, करुणा, सेवा और ईमानदारी का कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड हमें उसी तरह के परिणाम लौटाता है। अगर हम धोखा, घृणा और अधर्म का मार्ग चुनते हैं तो हमें उसी प्रकार के दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कर्म से भागना नहीं, कर्म को जागरूक बनाना है। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि केवल अच्छे कर्म करो और चुप बैठ जाओ। वे ये कहते हैं, कर्म करो लेकिन अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहो। सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि वही भविष्य बनाएगा। जीवन बदलने वाला संदेश। अगर आप इस समय किसी कष्ट से गुजर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि जीवन में केवल दुख ही मिला है, तो रुकिए और सोचिए, क्या कहीं आपके पुराने कर्म इसके कारण हैं? अगर हाँ, तो डरिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर क्षण एक नया आरंभ है। अगर आज आप सही कर्म करना शुरू कर दें तो भविष्य अवश्य बदलेगा। अंतिम संदेश, जो तू करेगा वही लौटेगा। ये सिर्फ श्री कृष्ण का वाक्य नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है। इसलिए अपने विचार, वाणी और कर्म को पवित्र बनाएं, धैर्य रखें, क्योंकि ब्रह्मांड को समय चाहिए आपके अच्छे कर्मों का फल लौटाने में, लेकिन वो पल जरूर आएगा। इस वीडियो से सीख। ये वीडियो आपको सिर्फ धर्म नहीं सिखाता, बल्कि जीवन जीने की दिशा देता है। यदि आप श्री कृष्ण की इस शिक्षा को अपनाते हैं तो न केवल आपका वर्तमान सुधरेगा, बल्कि आपका भविष्य भी उज्जवल होगा।